पॉलिटेक्निक या एसडीएम पॉलिटेक्निक के सभी स्टूडेंट ध्यान से सुने। आप लोगों का जो 6 सेमेस्टर में सब्जेक्ट है क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन, उस सब्जेक्ट में कोई भी बिल्डिंग होगा उसका जो एस्टीमेट होता है कैसे निकाला जाता है वही इस सब्जेक्ट में पढ़ना है आप लोगों को। इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी फाउंडेशन या बिल्डिंग बनाई जाती है तो उस बिल्डिंग में पहले हम मिट्टी की खुदाई कार्य करते हैं, उसके बाद नीचे हम जानते हैं चूना कंक्रीट या सीमेंट कंक्रीट पहले ढालते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं नीट चिनाई करते हैं, फिर उसके बाद कुर्सी बनाई जाती है, फिर उसके बाद बीम डाल करके या डीपीसी डाल करके ऊपर की चिनाई किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो भी क्वांटिटी लगेगी आपका क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन के अंतर्गत आपको निकालना होगा। ठीक है, तो हम आप लोगों को आज एक क्वेश्चन बताने चल रहे हैं। आपको ये सारा क्वेश्चन आपको दिया रहेगा। ठीक, इसमें क्या है, एक देख रहे हैं प्लान दिया हुआ है, कोई भी नींव है, एक सिंगल नींव मतलब जो दीवार होती है, इसको बोलते हैं एक दीवार है वाल, इसकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई दिया है 7 मीटर दिया हुआ है, और जो इसमें मिट्टी की खुदाई है या चूना कंक्रीट डाला सीमेंट कंक्रीट डाला है उसकी वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया है देखिए 0.8 मीटर। तो प्लान में आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, फिर उसके बाद इसी को ऐसे काट दिया जाएगा, क्रॉस सेक्शन इसको बोलते हैं। इधर से देखेंगे तो इसका सेक्शन इस प्रकार से मिलेगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको दिया रहेगा एग्जाम में, और उसमें क्या क्या पूछता है, नींव में मृदा खुदाई कार्य मतलब मिट्टी में जी खुदाई करने के बाद कितनी मात्रा निकल रही है मिट्टी की, उसकी वैल्यू निकालना है। दूसरा वाला है नींव में सीमेंट कंक्रीट की मात्रा, जो यहाँ सीमेंट कंक्रीट डाला गया है कितना मात्रा में है उसको निकालना है। फिर नींव व कुर्सी तक चिनाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो चिनाई हुई है कितना मात्रा निकलेगी उसको निकालना है। लास्ट हमारा होता है अधरचना में ईंट चिनाई, अधरचना का मतलब कुर्सी लेवल से जो ऊपर का भाग होता है ईंट चिनाई का, उसको निकालना है। तो ये सभी चीजें आपको निकालना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, पूरा लाइफ आप लोगों का इसका जो है यूज होगा। तो आपको एक तालिका बनाया जाएगा, ठीक है, इसे बना हुआ है तालिका। इस तालिका कभी कभी 5 नंबर में तालिका भी पूछ लेता है इसे बनाने के लिए। इसमें जो तालिका है उस तालिका में सबसे पहले ये होता है मद संख्या। मद संख्या का मतलब सबसे पहले मिट्टी खुदाई कार्य करते हैं, फिर उसके बाद जो कंक्रीट डालेंगे, फिर ईंट चिनाई करेंगे, फिर खिड़की लगवाएंगे, दरवाजा लगाएंगे, ये सब मद है विकास से। तो पहले क्या लिखा गया है देखिए खाने में मद संख्या। फिर उसके बाद मदों का विवरण मतलब कौन कौन सा कार्य कर रहे हैं, नींव में सीमेंट कंक्रीट क्या कर रहे हैं, डीपीसी कर रहे हैं, स्लैब डाल रहे हैं, दरवाजा लगा रहे हैं, ये सब मद का विवरण करते हैं। अब ये संख्या होता है। अब माप में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई के 3 कॉलम बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद परिमाण आता है। ठीक है, परिमाण का जो होता है, फिर भाई व्याख्या क्या कैसे करना है, देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। पहले नंबर आपका क्वेश्चन में क्या कहा है, नींव में मृदा खुदाई कार्य मतलब मिट्टी में जो खुदाई कार्य किया है। सबसे पहले लिखेंगे मद संख्या में पहला सीरियल वाइज, इसमें लिखेंगे नींव में मृदा खुदाई कार्य। जो आपकी ये दीवार है उसकी फाउंडेशन खुदाई करने में कितना मिट्टी लगा है वैसे की क्वांटिटी निकालना है। तो इसके लिए देखिए एक ही दीवार है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसलिए अवयव संख्या में क्या हो जाएगा 1। ठीक, अब ये संख्या 1 लिखेंगे, लेकिन यहाँ नीचे लिखेंगे दीवार के लिए हो रहा है, एक ही दीवार है इसलिए इसके सामने क्या करेंगे पूरी दीवार के लिए निकल रहा है, अब ये संख्या 1 हो जाएगा। अब इसमें जो मिट्टी की खुदाई होगी वो देख रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा, लेकिन जो लंबाई दिया हुआ है प्लान में वो यहाँ से लेकर के यही तक केवल दिया हुआ है, कितना दिया 7 मीटर। तो 7 मीटर से आपका 1 खसका, 2 खसका, 3 खसका, 3 स्टेप बढ़ रहे हैं इधर भी और 3 स्टेप इधर बढ़ रहे हैं। तो कितना कितना वैल्यू होगा उसको यहाँ पर सेक्शन में देखेंगे। तो जो नीचे वाला है यहाँ से लेकर ये वाला वैल्यू देखिए दिया है 0.8 कंक्रीट वाला, फिर उसके ऊपर 50 सेंटीमीटर का जो है खसका है, फिर 40 सेंटीमीटर खसका है। तो आप जो 30 सेंटीमीटर की जो दीवार है वो आप
इसके इधर वाला जो खसका है, ये वाला खसका जो है आपका, ये वाला खसका है, और जो ये वाला खसका है वो यहाँ से लेकर के ये वाला खसका है, और जो ये वाला खसका है वो यहाँ से लेकर के ये वाला खसका है। तो हम क्या करते हैं, पहले खसका जो बढ़ा हुआ है इसको कितना निकालना है निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 80 दिया है 0.8 मीटर मतलब 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर में से 50 सेंटीमीटर निकल जाएगा, कितना बचेगा 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर में इधर का खसका कितना होगा 15 सेंटीमीटर, और 15 ही उधर साइड हो जाएगा। उसी प्रकार 50 सेंटीमीटर में से 40 सेंटीमीटर माइनस होगा तो होगा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर में आधा इधर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा। फिर 50 में से 40 गया, फिर 10 आएगा, ये 5 5 होगा। अब 40 में से 30 जाएगा तभी 10 बचेगा, तो ये भी 5 का हो गया। तो आप देख रहे हैं खसके में पहला 5 सेंटीमीटर खसका, फिर दूसरा भी 5 सेंटीमीटर, तीसरा वाला क्या है 15 सेंटीमीटर खसका है। तो आपका यहाँ से नोट कर लीजिए, ये 5 होगा, इधर भी 5 होगा, ये वाला 15 होगा। ये सेंटीमीटर में है, तो इसको अगर मीटर बदलेंगे, देखिए तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना बढ़ रहा है खसका आपका 5 5 10 15 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 0.25 मीटर होता है। जैसे इधर वाला खसका है सेम टू सेम वैसे इधर भी है, इसलिए इधर कितनी वैल्यू हो जाएगी 0.25 मीटर। ठीक, अब देखिए अब जो हम पूरी मिट्टी की खुदाई करेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, उसकी जो लंबाई निकलेगी कैसे करेंगे, व्याख्या में लंबाई निकाला जाता है L इक्वल टू प्लान में लंबाई दिया है 7 मीटर प्लस, देखिए इधर भी बढ़ रहा है 0.25 और इधर भी बढ़ रहा है 0.25, दोनों बढ़ रहा है, इसलिए हम 2 × 0.25 कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 7.5 मीटर। ठीक है, 7 हो जाएगा 0.5 और 7.5 मीटर हो जाएगा। अब जो लंबाई आई है मिट्टी की खुदाई की वही देखिए यहाँ पर 7.5 मीटर, और जो चौड़ाई है जो मिट्टी की खुदाई देखिए चौड़ाई यहाँ दी जाएगा, कितना मिट्टी खुदना है यहाँ से लेकर यहाँ कितनी चौड़ी है 0.8 मीटर, तो यहाँ देंगे 0.80 मीटर। ऊंचाई जो जीएल होता है वह एक भूमि का लेवल होता है, उस भूमि के लेवल से कितना नीचे गए हैं वही चीज आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना नीचे आए देखिए 0.2, फिर 0.2 प्लस 0.3, तो ऐड करेंगे तो 0.70 हो जाएगा। इसको हम लिख दे रहे हैं हाइट इक्वल टू 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.3 इक्वल टू 0.70 मीटर। तो आपका लंबाई मिल गया, चौड़ाई मिल गया, ऊंचाई मिल गया। अब इसको तीनों को क्या करते हैं गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करेंगे तो इसमें अवयव संख्या 1 × इतना × इतना × इतना करेंगे तभी जाकर परिमाण मिलता है। तो कैसे मिलेगा, गुणा करेंगे 7.5 × 0.8 × 0.7 सॉल्व करेंगे ये 4.2 आएगा। ठीक है मीटर क्यूब। तो यहाँ आपका लिखेंगे योग जो है, योग करके यहाँ पर ब्लैक कलर से इसको लिखेंगे 4.2 मीटर क्यूब। इतना मीटर क्यूब मिट्टी आपका खुदाई करने के बाद मिला। अब दूसरा मद आ जाएगा। दूसरा मद क्या कह रहा है कि न्यू में सीमेंट कंक्रीट की मात्रा, मतलब जो सीमेंट में डाले हैं उसकी कितनी क्वांटिटी है, उसके लिए क्या करेंगे लिखेंगे न्यू में सीमेंट कंक्रीट की मात्रा है। इसमें भी एक ही दीवार है, दीवार के लिए अब ये संख्या एक ही रही, एक दीवार है। जो मिट्टी की खुदाई होती है उतना ही चूना कंक्रीट डाला गया है। देखिए जो डॉटेड लाइन है ये चूना कंक्रीट डाला है, उतना चौड़ी मिट्टी खोदी गई है, इसलिए लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए 7.5 हो गया है। और जो मिट्टी जितनी चौड़ी खोदी गई थी उतनी चौड़ी कंक्रीट डाली गई है, इसलिए इसमें भी क्या हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। लेकिन ऊंचाई में चेंज नहीं होगी, क्यों? क्योंकि देखिए ऊंचाई जीएल से लेकर यहाँ तक मिट्टी वाला नहीं है, तो पूरा जोड़े थे। अब जब कंक्रीट ढाल रहे हैं तो इसकी मोटाई कितना दिया है 0.3,
इसलिए इसमें देखेंगे 0.3 करेंगे। अब एक गुणे इतना गुणे इतना गुणे इतना करेंगे तो जो वैल्यू आएगी आपकी वह कंक्रीट के लिए हो जाएगी। तो जो है 7.5 इंटू 0.8 इंटू 0.3 साल चले 1.8 आ रहा है। तो इसका मतलब हो जाएगा, यहाँ योग कर देंगे, फिर योग करने के बाद यहाँ लिख देंगे ब्लैक कलर से 1.8 मीटर क्यूब सीमेंट कंक्रीट की मात्रा आ रही है। ठीक है, तो आपका 2 मद निकल गया है। अभी कितने बचे हुए हैं? 2 मद बचे हैं। न्यू में कुर्सी, न्यू का कुर्सी तल तक ईंट चिनाई, अदर्शना ईंट चिनाई। तो इसके लिए जो है इतना समझ में आपको। अब इसके बाद क्या करते हैं, मिटा देंगे। अभी लोग नोट कर लीजिए इसको। अब आते हैं तीसरे मद पर, मद संख्या 3। मद संख्या 3 में क्या कह रहा है? नींव व कुर्सी तल तक ईंट चिनाई व रेशियो से। यहाँ लिखेंगे नींव व कुर्सी तल तक ईंट चिनाई 1:6, मतलब 1 बोरी सीमेंट 6 बोरी बालू स्पेस मिलेगा। इसमें भी दीवार के लिए निकालना है। दीवार में आपका इसमें आपका आ जाएगा प्रथम खसका, प्रथम खसका अष्टभुज एक। अब संख्या एक दीवार है। इसमें जो ईंट चिनाई होती है, ईंट चिनाई में सबसे पहले नीचे वाला को प्रथम खसका माना गया है, फिर इसके वाले को द्वितीय खसका माना गया है। तो पहला खसका आपका देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई निकालना होगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई निकालना होगा। कैसे निकलेगा? इसके लिए यल इक्वल टू लिखेंगे 7 मीटर। तो प्लान में दिया ये लंबाई आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की 7 मीटर। अब इसमें देखिए यहीं से लेकर के यहीं तक निकालना है। तो 5 मीटर इधर का खसका, तो ये 5 कितना हो जाएगा 10, मतलब 10 सेंटीमीटर इधर बढ़ रहा है और 10 सेंटीमीटर क्या है उधर भी बढ़ रहा है। 10 मीटर इधर, 10 मीटर इधर, 5 तो 20 बढ़ रहा है। तो इसलिए क्या करेंगे 2 इंटू 0.10 कर देंगे। 5 10 सेंटीमीटर था, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो सब भाग देंगे तो 0.10 हो जाएगा। इधर भी था उधर भी था, इसलिए 2 से गुणा कर दिया गया। इसको साल में करेंगे तो 7.20 मीटर हो जाएगा लंबाई। तो यहाँ देंगे 7.20। चौड़ाई पहले खसके की चौड़ाई क्या दिया है 0.50 सेंटीमीटर दिया है, इसको मीटर चेंज करेंगे तो 0.5 हो जाएगा। और जो ऊंचाई है इस खसके की कितना दिया है देखिए 0.2, तो 0.2 हो जाएगा। अब इसको आप क्या करिए ऐड कर लीजिए, गुणा कर दीजिए 7.1 इंटू 7.2 इंटू 0.5 इंटू 0.2 गुणा कर दीजिए इसको। तो 7.2 इंटू 0.5 इंटू 0.2 बराबर आ रहा है आपका 0.72। ये मीटर क्यों में आता है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मात्रा क्या मीटर में होता है। अब प्रथम खसके के बाद क्या करेंगे या द्वितीय खसका या अंतिम खसका बोलते हैं। द्वितीय खसका या अंतिम खसका इसको बोल सकते हैं। देखिए दीवार है, इसमें लंबाई क्या होगी, दूसरा खसका ये वाला हो जाएगा। यहाँ से कई बढ़ रहा है, दूसरा खसका यहाँ पहला खसका के दूसरा है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक लंबाई निकली जाएगी। तो इसमें यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ रहा है 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 5 ही बढ़ रहा है, तो इसलिए इसकी लंबाई चेंज हो जाएगी 7 + 2 इंटू 0.05। 5 सेंटीमीटर को 100 से भाग देंगे तो 0.05 होगा। दोनों तरफ बढ़ रहा है, 2 से गुणा कर दिया गया है। तो इसको सॉल्व करेंगे 7.10 मीटर आ जाएगी लंबाई। तो यहाँ लिख देंगे 7.10। चौड़ाई आपका 0.4 रहेगा, क्योंकि पहला खसका है, ये दूसरा खसका की चौड़ाई कितना दिया है 0.4। 40 मीटर था, इसको मीटर बनेंगे 0.4। ऊंचाई इस खसके कितना है देखिए, ऊंचाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक ली जाएगी, तो 0.2 +
प्लस 0.45, इसको दोनों ऐड करेंगे तो यहाँ यह इक्वल टू देंगे 0.20 प्लस 0.45 इक्वल टू जाएगा 0.65 मीटर। यहाँ भी देंगे 0.65 मीटर। अब इसको 1 इंटू इतना इंटू इतना इंटू इतना करेंगे परिमाण आ जाएगा। तो आपका कैंसिल करने के बाद आता है 7.1 इंटू 0.4 इंटू 0.65, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.846 मीटर क्यूब। अब इसको क्या करेंगे, योग कर देंगे। योग करने के बाद क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, टू 2.546 मीटर क्यूब आपका आ रहा है सीमेंट कंक्रीट की मात्रा। अब चौथा पद क्या है लास्ट में, अधरचना मीट नहीं, अभिरचना में ईंट चिनाई। जो अधरचना में चिनाई है वो भी दीवार के लिए निकल जाएगी, एक ही दीवार है। अधरचना मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक बचा केवल। अधरचना सुपर स्ट्रक्चर की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ पे कितना है, देखिए 7 मीटर। इसकी लंबाई आपको निकालनी पड़ेगी, 7 मीटर से है। इस खस्ते की चौड़ाई कितना है, 0.30 हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा क्योंकि 30 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितना है, देखिए इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ ऊंचाई दिया है 0.3 मीटर दिया है। तो 1 इंटू 7 इंटू इतना करेंगे तो आपका मीट चिनाई मात्रा आ जाएगी। सेवन करेंगे, 7 इंटू 0.3 इंटू 3 आपका आ रहा है 6.3 मीटर क्यूब। तो यहाँ पर क्या करेंगे, योग लिख लीजिए। योग लिखने के बाद यहाँ पर जाएगा ब्लैक कलर से 6.30 मीटर क्यूब। इसी प्रकार से कितने सभी मात्रा आपको निकाली गई है, जो पूछा गया था। तो इसको क्या करेंगे हम, अब जो है जो भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में एक दीवार के लिए आया था उसको हमने बता दिया आप लोगों को। इसी प्रकार से लंबाई को चेंज करके 3-4 क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग आप लोग सॉल्व करिए, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना मिलेगा आपकी इसकी वैल्यू से, और इसको घर पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, धन्यवाद।